फिरोज गांधी राजनीति में एक ऐसा नाम जिसकी अब ज्यादा चर्चा नहीं की जाती, लेकिन एक दौर में अपने विचारों को लेकर वो काफी चर्चित रहते थे। संसद में पक्ष हो या विपक्ष, उनके सतही अंदाज और तोल मोल कर बोले गए हर शब्द को बेहद गौर से सुना जाता था। वे सत्ता दल में रहते हुए विपक्ष का काम करते, जनता के हित के सवाल पर उन्होंने अपनी ही सरकार को घेरने से परहेज नहीं किया था। वे इंदिरा गांधी के पति थे, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे, पर एक सांसद के तौर पर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में उन्होंने कभी भी पारिवारिक रिश्तों की परवाह नहीं करी। चलिए आज आपको फिरोज गांधी से जुड़े ऐसे ही किस्से सुनाते हैं। पहला, 1956 में फिरोज गांधी ने लोकसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया था जो प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में था। इस बिल के माध्यम से उन्होंने संसद की कार्यवाही को जनता के लिए और अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मेरा सदन नहीं है, जनता का सदन है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता को ये जानने का अधिकार है कि संसद में क्या हो रहा है। फिरोज गांधी के इस बिल को सदन ने मंजूर किया और इसके परिणाम स्वरूप पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग एक्ट 1956 लागू हुआ। इस एक्ट ने संसद की कार्यवाही को जनता के लिए खुला किया, जिससे लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ी। दूसरा, फिरोज गांधी भारतीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण घटना का हिस्सा बने, जिसे हरिदास मुंद्रा स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। ये घोटाला आजादी के बाद का पहला बड़ा वित्तीय घोटाला था। 16 दिसंबर 1957 को सदन में फिरोज गांधी ने इस घोटाले पर तीखा हमला किया था। उन्होंने बताया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जीवन बीमा निगम ने हरिदास मुंद्रा की कंपनियों में भारी मात्रा में निवेश किया था। फिरोज गांधी ने स्पष्ट किया था कि ये निवेश बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था और इसे शेयर बाजार की असामान्य गतिविधियों के माध्यम से किया गया था। उन्होंने वित्त मंत्री टी कृष्णाचार्य के जवाब की बखिया उधेड़ दी थी और सिद्ध किया था कि ये निवेश मुंद्रा कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। इस खुलासे के बाद बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस MC छांगला ने जांच की और फिरोज गांधी के आरोप को सही पाया। इस घोटाले के परिणाम स्वरूप मुंद्रा को जेल भेज दिया गया और वित्त मंत्री टी कृष्णाचार्य को इस्तीफा देना पड़ा। तीसरा, फिरोज गांधी की एक और महत्वपूर्ण कहानी उनकी पत्नी इंदिरा गांधी से जुड़ी है। 1959 में केरल के नंबूद्रिपाद सरकार को केंद्र द्वारा बर्खास्त किया गया था। इस फैसले से पंडित नेहरू की लोकतंत्र छवि को एक बड़ा धक्का लगा था। उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी और माना जाता है कि इस फैसले में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिरोज गांधी ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और इंदिरा गांधी को भी बख्शा नहीं। सागरिका घोष की किताब इंदिरा के अनुसार फिरोज ने इंदिरा को फांसीवाद कहकर तीखी आलोचना की। इसके बाद नाश्ते की मेज पर एक गर्मा गर्म बहस के दौरान फिरोज ने इंदिरा को कहा कि वो लोगों को धमका रही हैं और ये लोकतंत्र के खिलाफ है। इस विवाद ने उनके बीच के रिश्ते को बहुत प्रभावित किया था। फिरोज गांधी के ये किस्से दिखाते हैं कि वे कितने साहसी और ईमानदार थे। उन्होंने कभी भी पारिवारिक रिश्तों की परवाह नहीं की और हमेशा अपने कर्तव्यों को निभाने में विश्वास किया। उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ सवाल उठाए, बड़ी वित्तीय घोटालों का खुलासा किया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के फैसलों की आलोचना की। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस ऐतिहासिक शख्सियत पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे।